मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कल हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत जो प्रथमा विभक्ति है उसका अध्ययन किया। उसके बारे में अब आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज हम द्वितीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो द्वितीय विभक्ति है उसका जो सूत्र है पहला, उसमें देखिए कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म। कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म, इसका अर्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात वाक्य में जो कर्ता और क्रिया है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, तो उस क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को वह सबसे अधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हम देखते हैं वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों में से कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक इच्छा करता है उसे ही कर्म कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्ता जिस क्रियान्वित पदार्थ को अपने व्यापार द्वारा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कृष्ण गोपालस्य ग्रामात् अश्वम आनयति। कृष्ण गोपालस्य ग्रामात् अश्वम आनयति, ये वाक्य है। इस वाक्य में कर्ता व क्रिया के अतिरिक्त गोपाल, ग्राम और अश्व ये तीन पदार्थ हैं। यहाँ पर जो कर्ता है कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण है उस कर्ता के, और जो क्रिया है आनयति, इसके अतिरिक्त गोपाल, ग्राम और अश्व ये भी अतिरिक्त पदार्थ हैं। परंतु यहाँ पर जो करता है कृष्ण है को आनयन क्रिया द्वारा अश्व ही अविष्टतम है, अन्य नहीं। इसलिए अश्व की ही कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि जो करता है वो अश्व को लाना चाहता है। तो इसलिए अश्व की यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तो देखते हैं कर्तु किमिति। भाई इसमें कर्ता हमने किस लिए रखा है, तो ये इसके लिए कह रहे हैं कर्ता के लिए कि कर्ता को ही अभिष्ट हो। यहाँ पर जैसे कि यदि वाक्यगत कोई पदार्थ कर्ता को इष्टतम न होकर अन्य कर्म आदि को इष्टतम होगा तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। वो इष्टतम है, वो कर्ता को ही होना चाहिए, अन्य दूसरे को नहीं। जैसे हम देखते हैं यदि कर्ता को इष्टतम है तो ही उसकी कर्म संज्ञा होगी, यदि और किसी को इष्टतम है तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण है मासेषु अश्वम बध्नाति। मासेषु अश्वम बध्नाति अर्थात उड़दों में अश्व को बांधता है। उड़द का मतलब उड़द के खेतों में। तो इस वाक्य में जो मास और अश्व दो पदार्थ हैं, पर कर्ता को इष्टतम पदार्थ जो है बंधन क्रिया के द्वारा अश्व ही है जिसे वह बांधना चाहता है, न कि मांस। तो यहाँ पर मांस क्या है, वो अश्व को ही भले इष्ट हो, अश्व के लिए तो है, वो तो अश्व का तो भोज्य पदार्थ है, उसको खाता है। तो मांस अश्व को भले ही इष्ट हो, पर कर्म संज्ञा तो कर्ता द्वारा इष्टतम पदार्थ की ही होगी, न कि कर्म आदि के इष्टतम पदार्थ की। अतः यहाँ अश्व की ही कर्म संज्ञा होगी, मांस की नहीं। कर्म निर्धारण में कर्ता की इच्छा का ही प्राधान्य देखा जाता है, कर्म आदि की इच्छा का नहीं। अर्थात अब इसका मतलब तुम समझ गए होगे कि जो कर्ता को इष्टतम है उसी की कर्म संज्ञा होगी, अन्य दूसरे को यदि वह इष्ट है तो उसकी वह कर्म संज्ञा नहीं होगी। कर्ता को इष्ट होना चाहिए। जैसे उदाहरण में देखा
मासेसु अश्वम बध्नाति। तो यहाँ पर जो कर्ता है उसके लिए जो अश्व है वो ही इष्टतम है, वो ही अभिष्टित है, इसलिए उसकी ही अश्व की ही कर्म संज्ञा हुई। यद्यपि इस उदाहरण में जो अश्व है उसके लिए मास भी अभिष्ट है, इप्सित है, लेकिन हम यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता से अन्वित है, तो कर्ता की तरफ हमें ध्यान देना है। तो कर्ता से जो इप्सित है, अभिप्सित है, उसकी ही कर्म संज्ञा होगी, इसलिए यहाँ पर अश्व की ही कर्म संज्ञा हुई है। ठीक है ना। अगला ठीक है, दूसरा है तमप इति। इसमें जो तमप प्रत्यय का प्रयोग किया है उसके लिए बताते हैं कि सूत्र में इप्सित शब्द के आगे तमप प्रत्यय के प्रयोग करने का प्रयोजन यह है कि जो वस्तु कर्ता को अधिक प्रिय होगी उसी की कर्म संज्ञा होगी, अन्य की नहीं। अर्थात वो वस्तु कर्ता को प्रिय होनी चाहिए और प्रिय भी अधिक प्रिय होनी चाहिए, तभी उसकी कर्म संज्ञा होगी, इसलिए तमप प्रत्यय है। तम का मतलब अधिकतम, किसको और अधिक प्रिय हो उसी की वो कर्म संज्ञा होगी, अन्य की नहीं। जैसे पैसा ओदनम भुंगते, पैसा ओदनम भुंगते, अर्थात दूध के साथ चावल या भात वो खाता है। इस वाक्य में कर्ता को जो इष्टतम है पदार्थ ओदन है, इसलिए ओदन की ही कर्म संज्ञा होगी, पयस की नहीं। क्योंकि यद्यपि पयस भी कर्ता को इष्ट है पर इष्टतम नहीं। दूध पेय पदार्थ है, भोज्य नहीं, वह तो भोजन क्रिया का साधन मात्र है। तो यहाँ पर इसलिए जो ओदन है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी और किसी की नहीं, क्योंकि कर्ता को वही ज्यादा अभिप्सित है, इप्सित है, अधिक प्रिय है, इसलिए उसकी यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। पेय की, दूध वगैरह की कर्म संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए तो ठीक है ना। अब आपके समझ में आ गया ना, कर्तूरी इप्सितम कर्मम, कि इसका अर्थ है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया द्वारा कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जो हमने पहले उदाहरण दी है और बाद में जो उदाहरण दिए उन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कर्ता को जो सर्वाधिक इप्सित हो। ठीक है। और एक दो चीज ध्यान देने की इसमें, कर्ता को ही इप्सित हो। ठीक है ना। एक तो उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्ता को भी जो अधिक इप्सित हो, जो अधिक प्रिय हो, उसी की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा सूत्र देखते हैं, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया कि जो अनुक्त कर्म है इसमें द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात तिंग आदि प्रत्ययों के द्वारा एकथित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्म सदा अनुक्त रहता है, अतः उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजती, इस वाक्य में भजन जो क्रिया है इसके द्वारा कर्ता जो कि भक्त है उसको इष्टतम कारक है हरि, अतः उसकी कर्म संज्ञा होकर प्रस्तुत सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति हुई और उक्त कर्ता में प्रातिपदिकार्थ इत्यादि नियम से प्रथमा ही होगी। तो जो अनुक्त जो कर्म है उसमें हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। तो कर्मणि द्वितीया सूत्र ये कहता है कि जो अनुक्त कर्म है इसमें हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है ना। ये दोनों सूत्र अब आपके समझ में आ गए। अनुक्त ये कर्मणि द्वितीया कि जो अनुक्त कर्म है इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजती, यहाँ पर जो हरि शब्द है इसमें हरिम जो शब्द है इसमें द्वितीया विभक्ति है। ठीक है ना। तो इस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ठीक है। तो ये आप दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। आज इतना ही, इसके बाद फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है।